भमरवा के तोहरा संग जाई, भमरवा के तोहरा संग जाई, भमरवा के तोहरा संग जाई, अरे भमरवा के तोहरा संग जाई। इस पर क्या कुछ आप सरकार से कुछ डिमांड करेंगे? नहीं लगता है कुछ सूना सूना लग रहा है इस वीर पुरुष को लेकर के बिहार? देखिए, ऐसे व्यक्तित्व को किस कारण से इथे किया गया, नज़रअंदाज किया गया है, जबकि इनको देश को आज़ाद दिलाने में, महात्मा गांधी जी को आगे करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इनको सरकार को, केंद्र सरकार को इनको सम्मानित करना चाहिए इति करके। इसके लिए अभी तक इतनी बार उठी है आवाज, आज मंत्री जी के सामने भी आग्रह किया गया है, क्या लगता है भविष्य में? एकदम होगा, जब तक दबा हुआ होगा तो जरूर होगा, जरूर मिलेगा। आप जिस क्षेत्र से हैं सर, और इस क्षेत्र में आप अपने कला से क्या इनके लिए कुछ गाएंगे आगे भविष्य में? अब किताब लेके जा रहे हैं, पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद भी कुछ किया जाएगा। एक दर्शकों को निर्गुण कोई 2 लाइन सुना दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर इतनी हो रहा है, देखते हैं प्रवचन हो रहा है। ख्याति है 2 लाइन में गुनगुनाने में कुछ नहीं। हरे भमरवा के तोहरा संग जाई, भमरवा के तोहरा संग जाई, भमरवा के तोहरा संग जाई, अरे भमरवा के तोहरा संग जाई। के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, लगातार। लगा दिए सर, हाथ लगा दिए भाई जी, क्या कर रहे हैं? लगातार तालियों के ध्वनि के साथ, लगातार। बहुत सुंदर। अतिथियों से पुनः स्वागत, गुजारिश है। क्या कुछ कार्यक्रम रहा सर? देखिए, आज का कार्यक्रम पंडित राजकुमार शुक्ल जी की 149वीं जयंती का ऐतिहासिक आयोजन था। इस अवसर पर लगातार इस तरह के आयोजन हम लोग 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान पंडित राजकुमार शुक्ल के स्मृति अक्षुण्य रखने हेतु लगातार प्रयासरत है। बिहार और बिहार के बाहर भी कई इन पर सेमिनार जो है आयोजित किए गए हैं, और लगातार हम लोग भारत रत्न की मांग उठाते रहे। 2018 में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनके नाम की अनुशंसा भी की है। 2018 से अब तक केंद्र सरकार के पास लंबित है। चूँकि 150वीं जयंती अगले वर्ष उनकी होने वाली है, मैं चाहता हूं कि 150वीं जयंती से पूर्व केंद्र सरकार भारत रत्न की घोषणा करें और इस ऐतिहासिक पुरुष को जो है वो सम्मान मिले, जिस सम्मान से वर्षों सरकारों और इतिहासकारों की गलती के कारण ये वंचित रहे। मंच से आपने घोषणा की और आग्रह भी किया मंत्री जी से इस विषय पर? जी, लगातार हमारी संस्थान आग्रह करते रहती है। इस संस्थान ने कई ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं पारित करके माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को। इसलिए लगातार मैं आग्रह करता रहता हूं, और अब मैं ये चाहता हूं कि बिहार सरकार से जो अनुशंसित भारत रत्न का नामित किया हुआ पत्र यहां से गया है, उस पर अविलंब विचार करते हुए 150वीं जयंती से पूर्व भारत रत्न की घोषणा की जाए। हम तमाम बिहारवासी ही नहीं, पूरा देश इसका सम्मान करेगा। मंत्री जी कुछ बोल नहीं पाए, आपने तो आग्रह किया लेकिन मंत्री जी ने कुछ बोले नहीं इसके संबंध नहीं, मंत्री जी ने कहा कि पर्यटन विभाग चूँकि हमारे पास है, पर्यटन विभाग से जो संभावनाएं हैं उसमें बढ़ चढ़कर मैं जरूर अवश्य मदद करूंगा, और पंडित राजकुमार शुक्ल के स्मृति। सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित देवी एवं सज्जनों, सम्मानित मीडिया के प्रतिनिधि हैं, हम क्षमा चाहेंगे लेकिन मेरी भावना को
अन्यथा नहीं लेंगे। एक सरकारी कार्यक्रम है, आप अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उसका अभी वो कंप्यूटर का लॉटरी होना है, हमी को करना है, 4:30 नवंबर को वहाँ पहुँचना है। इसलिए हमने राजेश भट्ट जी से अनुमति मांगी थी कि मुझको जाने दे, कोई और कार्यक्रम होता तो मैं थोड़ा विलम्ब से भी जाता, लेकिन इसका लाइव टेलीकास्ट भी होना है तो उसको विलम्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझको बीच में जाना पड़ेगा। आदरणीय शुक्ल जी को मेरी श्रद्धांजलि है, उनकी जयंती है, और मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और भले बाद में मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। तो इतिहास की पढ़ाई में चाहे चंपारण सत्याग्रह हो या महात्मा गांधी के बारे में हमने पढ़ा हो, सब जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है कि आदरणीय शुक्ल जी का क्या योगदान रहा है। वो वैसे महामानव रहे और उसको लगता है कि इतिहास ने या हम सबों को संभवतः जो न्याय करना चाहिए था उस ढंग से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज उनके प्रति जो सम्मान है उसी का ये मैं देख रहा हूँ कितनी संख्या में आप विपरीत मौसम में भी आए हैं। वही मैं राजेश भट्ट साहब से मैं कह भी रहा था कि ये बड़ी बात है। एक तो इनकी भावना लगातार कई वर्षों से ये मुझे आमंत्रित कर रहे थे, किसी कारणवश संयोग रहा, नहीं आ सका, लेकिन जो इनकी भावना आदरणीय शुक्ल जी के प्रति मैं देखता आ रहा था और जिस श्रद्धा के साथ, जिस भावना के साथ ये जुड़ के आदरणीय शुक्ल जी के बारे में चाहे सेमिनार का आयोजन या परिचर्चा का आयोजन ये लगातार करते आए, ये हृदय है। हम सब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता एक बेहतर उद्देश्य के साथ कार्य करता है, वही समाज में बदलाव लाता है। राजेश भट्ट जी धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह का आयोजन करते हैं और हम सबको भी अवसर देते हैं कि आदरणीय शुक्ल जी जैसे महामानव को हम लोग भी आए और अपनी खुश व्यक्त करें। और बहुत कुछ मेरी चर्चा इनसे हो रही थी, बहुत जानकारी भी इन्होंने दी है। मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि मेरी क्या श्रद्धांजलि हो सकती है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर कभी ना कभी किसी न किसी को कोई भूमिका देते हैं और उस भूमिका में जिसको जब समय मिले तो निश्चित तौर पर उसको बेहतर कार्य करना चाहिए। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो 2 विभाग है, उद्योग विभाग और पर्यटन है, उसमें क्या संभावना है या हम क्या कर सकते हैं कि हमारी भी एक भावना जो आदरणीय शुक्ल जी के प्रति है उसको हम कैसे प्रकट करें। तो बातचीत के इस संदर्भ में आया कि पटना में कुछ करें या तो जैसा कुछ करें। तो मैंने कहा कि देखिए इनका जुड़ाव क्योंकि गांधी जी के साथ रहा है और चंपारण सत्याग्रह से रहा है, तो मेरे मन में एक ऐसा ही विचार आया कि हम लोग चंपारण में, मोतिहारी में पूज्य बापू की स्मृति में पर्यटन विभाग के माध्यम से एक वहाँ पर हम लोगों ने एक योजना के तहत काम किया है। तो हमने इनको यही कहा कि इतना तो हम जरूर कर सकते हैं कि वहीं पे हम आदरणीय शुक्ल जी के भी जीवन को हम कैसे दिखाएं, चाहे वो लाइट एंड साउंड के माध्यम से हो या किसी फिल्म के माध्यम से हो, क्योंकि गांधी जी के साथ ही आदरणीय शुक्ल जी का जो उनका योगदान रहा है वो साथ है और वो परस्पर है। तो मुझको लगता है कि शायद मैं बहुत जल्दी, और अगला वर्ष उनकी 150वीं जयंती होगी, लेकिन मुझको लगता है कि मैं बहुत जल्दी ही आपको ये शायद आपको ये मैं जानकारी दे सकूंगा कि उस योजना में इस आदरणीय शुक्ल जी के भी जीवन पर, और उस पर आप ही मेरी मदद करेंगे क्योंकि इतनी जानकारी आपके पास है। विभाग के स्तर से हम जो मोतिहारी में हम लोग की जो परियोजना पर काम की हो रहा है, 1987 से 2003 तक आपने फिल्म पत्रिका फिल्म जीत, आदर्शवाणी, आदर्श किरण, राष्ट्र भावना, आत्मकथा और हिंदुस्तान समाचार पत्र के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। वर्तमान में आप दैनिक आज अखबार में उप संपादक के पद पर कार्यरत हैं। आपके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए आज इस मंच से आपको पंडित राजकुमार शुक्ल अमर रहे। पंडित राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल। तत्पश्चात अवसर पर उपस्थित मंचासीन माननीय मंत्री
श्री नीतीश मिश्रा जी, बिहार में जिसने शिक्षा और साहित्य को एक नई दिशा दी, साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, बिहार के महत्वपूर्ण शिक्षाविद डॉक्टर अनिल सुलभ साहब, इस मंच पर उपस्थित पंडित शुक्ल की बहादुरी, जो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, जिसको आज हम लोग नमन कर रहे हैं मिलजुल कर। आज वो उनके परिजन से ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये हम लोगों के बीच बहुत सौभाग्य की बात है। हिंदी को बिहार ही नहीं, झारखंड में भी जिसने समृद्ध किया है, हमारे बीच संस्थान के अभिभावक और संरक्षक आदरणीय अमरीश कांत जी मौजूद हैं, और बिहार के तमाम कोने कोने से आए हुए पंडित राजकुमार शुक्ल संस्थान के पदाधिकारीगण, पंडित राजकुमार शुक्ल में विश्वास और आस्था रखने वाले शुक्ल प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह एक ऐतिहासिक क्षण है। लगातार 10 वर्षों से पंडित राजकुमार शुक्ल को हम लोग मिलजुल कर इस संस्थान के तरफ से बिहार ही नहीं, बिहार के कई बाहर के प्रांतों में पंडित राजकुमार शुक्ल की ख्याति की चर्चा हमने की है। लोगों तक पंडित राजकुमार शुक्ल के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा की है, उनके कई ऐसे योगदान की चर्चा की है। पंडित राजकुमार शुक्ल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसी सम्मान के मोहताज नहीं, लेकिन कृतज्ञ राष्ट्र का भी फर्ज बनता है कि पंडित राजकुमार शुक्ल स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई चंपारण सत्याग्रह और नीलहों के विरुद्ध जो उन्होंने लड़ा है, क्या कृतज्ञ राष्ट्र को नहीं बनता कि उनको स्मरण करें, उनको नमन करें, उनको सम्मानित करें। आज हमारे बीच माननीय मंत्री बिहार सरकार बैठे हुए हैं। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार सरकार ने 2018 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, दशरथ मांझी जी और पंडित शुक्ल जी को भारत रत्न के लिए नामित किया था, जो आज तक 18 से अब तक 24 तक 6 वर्षों तक लंबित है। माननीय, मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार से फिर एक अपील होनी चाहिए कि केंद्र सरकार पर विचार करे। अगर पंडित शुक्ल को भारत रत्न से नवाजा जाता है तो अगले वर्ष 150वीं जयंती पर हम लोग फिर हर्ष व्यक्त करते हुए सरकार और तमाम राजनीतिक दलों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इसी मंच से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में करूंगा। यह भरोसा दिलाता हूं, पंडित शुक्ल जी का जो त्याग था, तपस्या था, जो बलिदान था, वो किसी न जाति के लिए किए, न किसी धर्म के लिए किए। राष्ट्र की स्वाधीनता की बलि निवेदी पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक बड़े रैयत होने के बावजूद भी उनके निधन के समय उनके पास दफन होने को भी जमीन नहीं थी। आप इस त्याग को क्या समझते हैं? इससे बड़ा और क्या त्याग होगा जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया देश की स्वाधीनता पर और चंपारण सत्याग्रह के रास्ते मोहनदास करमचंद और बाबू को महात्मा बनाकर भेज दिया। उसी चंपारण सत्याग्रह से कोई राष्ट्रपिता बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है। आखिर क्या दोष था पंडित राजकुमार शुक्ल में, जिन्होंने इतने करने के बावजूद भी गुमनामी के अंधेरों में खो जाने को मजबूर हो गए। इतिहासकारों ने, पिछली सरकारों ने इनको जो भुला दिया, हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आप सब इनकी सुध लेंगे और पंडित राजकुमार शुक्ल को भारत से रत्न से नवाजने के लिए गुजारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। धन्यवाद। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं कि जो सम्मान समारोह हो और मंत्री जी से हम लोग कुछ शब्द सुने, ताकि मंत्री जी का वो कार्यक्रम जो अगला है वहां भी समय वो पहुंच सके। मैंने मिलकर पंडित राजकुमार शुक्ल जी के लिए मंत्री जी से आग्रह भी किया था। मैं समझता हूं कि आज उसकी घोषणा कुछ शब्दों में करने का कृपा करें।